Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class 4. Hope you are fine. Alhamdulillah, I'm fine too. So let's start our lesson. अपना लेसन स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश आपकी पेज नंबर 36 और 37 पे आप एक्टिविटी सी है। पेज नंबर 36 पे आपकी हाफ एक्टिविटी बी भी रह गई थी, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये लुक एट दीज क्लूज, ये जो इशारे उन्होंने आपको दिए की तरफ देखें। यू विल हैव टू थिंक ऑफ करेक्ट वर्ड, आपको सही वर्ड चुनना है। एंड देन और फिर राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर लिखना है। एंड दीज मेक द आंसर्स, जो भी आंसर्स बनेंगे उसके, ठीक है, वो आंसर बनाएंगे, ठीक है। अब है वो फ्लाई इन इट, हम किस चीज़ में उड़ते हैं? ऑब्वियसली एरोप्लेन। ये देखें, आपका पहला आंसर है एरोप्लेन, ठीक है। दूसरा है इट कम्स आफ्टर डे, दिन के बाद क्या आता है? नाइट, नाइट आता है। मोस्ट पीपल हैव 10 ऑफ दीज, बहुत सारे लोगों के पास इनमें से 10 होते हैं। 10 ऑफ दीज मतलब 10 में से। ये देखें, इन्होंने कहा है इनमें से बहुत सारे लोगों के पास 10 होते हैं, तो टोस होता है, ठीक है। ये देखें, दूसरे का नाइट है। अब हमने इसका फर्स्ट लेटर लिखा कैपिटल ए, ये देखें, और इसका फर्स्ट लेटर लिखा एन और इसका फर्स्ट लेटर लिखा टी, तो हमारे पास आंसर क्या बना? एंट, ठीक है। अब है द बीच में है 410 यानी 40 आ सिटीजन ऑफ इटली, इटालियन। द टाइटल ऑफ द पोएम यू हैव जस्ट रेड, आपने अभी जो पोएम पढ़ी उसका टाइटल क्या था? लेयर, ऑब्वियसली। अच्छा, ये देखें, आपके आंसर में आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ। और नोट अ फ्यू, लॉट्स, कुछ थोड़े से नहीं होते बल्कि ज़्यादा होते हैं, उसको हम मैनी बोलते हैं। अब ये देखें, आपके बी के आंसर सारे हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि एफ़ हमने देखा, इसका फर्स्ट लेटर एफ था, इसका आई था, इसका एल था, इसका एम था, तो क्या बना? फिल्म। आगे समझ, यानी नया वर्ड बन रहा है इनके आंसर से फर्स्ट लेटर को मिला के जो हमने लिखने थे। अच्छा जी, अब तीसरा है सी पार्ट में है एन एग्जामिनेशन टेस्ट, नॉट द लेफ्ट द ऑपोजिट, उल्टी तरफ नहीं बल्कि मुखालिफ सिंफ में। मुखालिफ ऑपोजिट का क्या होता है? राइट, ठीक है ना। और लिक्विड फॉर राइटिंग इंक, जो लिक्विड से हम लिखते हैं, देखें इंक है। और लार्जर देन अ टाउन, टाउन से बड़ा सिटी होता है। मैरिड टू अ क्वीन, किंग होता है। अब देखें इनके फर्स्ट लेटर, ये आपके थे सारे सी पार्ट के आंसर्स, और इनके फर्स्ट लेटर बनाएंगे। इधर से टी, इधर से आर, इधर से आई, इधर से सी, इधर से के, तो क्या बना? ट्रिक, ठीक है। अब हमारे पास लर्निंग अबाउट लैंग्वेज एक्टिविटी सी हम देखेंगे। उसमें हमारे पास है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं हम जिस पर काम किया जाए, ठीक है, जिस पर काम किया जाए। और सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है ऐसी चीज़ जिस पर काम किया जाए। तो डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्न अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट? अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने अंडरलाइन करना है काम करने वाला। देखें, द गर्ल रैन डाउन ऑन द रोड, तो सब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस में हमेशा पहले होता है, डायरेक्ट में। द गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट है। द गर्ल एंड द बॉय रैन डाउन द रोड, इसमें द गर्ल एंड द बॉय, लड़का और लड़की। द टाल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय क्लाइम्ब द फेंस, तो टाल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय हमारे पास इसका आंसर है। 3 ओल्ड मैन 2 यंग गर्ल्स एंड अ डॉग वर वेटिंग फॉर द बस, तो इसमें 3 ओल्ड मैन 2 यंग गर्ल्स एंड अ डॉग हमारा आंसर है। द मैन हु गेव मी द मनी इज सिटिंग इन द बस, द मैन हु गेव मी द मनी जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इनमें से नाउन में भी कर सकते हैं। और इस सिटिंग इज डैट बस, डैट शॉप, ये जो हमारे पास इसका आंसर था। ये देखें, ये हमारे पास इसका आंसर्स ये भी हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है।
काम करने वाले किसी भी सेंटेंस में, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम किया जाए वो दो तरह के होते हैं। देखें आई गेव, ये देखें आपको एग्जांपल जो दी हुई है इधर से, मैं इधर से आपको समझाऊंगी। आई गेव द बुक टू यू, मैंने तुम्हें किताब दी। ठीक है, आई गेव द बुक, मैंने तुम्हें क्या दी थी, मैंने किताब दी। बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी जो वर्ब के फ़ौरन बाद आए वो डायरेक्ट है और उसके बाद जो आए यानी ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आए तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इन द सेंटेंस द बुक इज़ कॉल्ड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टू यू इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सर्कल द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। शी ब्रॉट मी अ केक। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना था किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। अ केक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे गेव सम फूड टू द ट्रैवलर, इसमें सम फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई सेंग अ सॉन्ग, इसमें सॉन्ग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अदर टीचर शोड द क्लास अ वीडियो, इसमें अ वीडियो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखते हैं हम क्या है, इधर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये देखें इधर ट्रैवलर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इधर हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सर्कल करना था और इधर क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए। अब देखें यूजिंग टू। अब है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पुट इन द वर्ड टू। अब हमने क्या करना है, जब हम टू लगाते हैं ना तो ये जो हिम है और अंकल है, ये देखें जो ये वाले होते हैं ना, हिम आ गया और अंकल आ गया, ये देखें, और हर आ गया, ये देखें, और इधर अस आ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इससे पहले टू लगा देते हैं। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आई गेव हिम द बुक, तो हम लिखेंगे आई गेव द बुक टू हिम। आई सेंट अ लेटर टू माई अंकल। आई लेंट हर माई पेन का आएगा आई लेंट माई पेन टू हर। दे शोड द लेक टू अस। ये देखें इसका आंसर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे आ जाएंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे आ जाएंगे और हमने दरमियान में फिर क्या लगाया है, टू लगाया है। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। तो ये आपने अच्छी तरह जहन में रखना है और इसको समझना है, पढ़ना है। अल्लाह ताला आपके हम नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।